स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले 5 से 5.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है तथा भारत की लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है जो कि 35% के आसपास रिक्वायरमेंटों को अकेले ही पूरा करती है। तो क्या फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो डिक्सन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 2969 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 से 5.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 458% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 30 से 31% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में इन लेवल्स पर निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है जिसमें आपका लाइटिंग हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया तथा इसके साथ साथ फ्रेंड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एलईडी टीवी हो गया तथा होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन हो गया और इसके साथ साथ फ्रेंड्स लाइटिंग प्रोडक्ट जैसे एलईडी बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, डाउन लाइटर्स हो गए और साथ में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तथा सीसीटीवी, डीवीआरएस और मेडिकल इक्विपमेंट को भी यह कंपनी बनाती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स सेटअप बॉक्स की सर्विसेज भी यह कंपनी प्रोवाइड कराती है और साथ ही में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तथा एलईडी टीवी पैनल्स को भी यह कंपनी बनाती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ये कंपनियां रन करती हैं और निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग टर्म में और तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है जो कि फ्रेंड्स 35% के आसपास रिक्वायरमेंट को अकेले ही पूरा करती है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 17,655 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 2964 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 4670 का हाई लगाने के बाद 2553 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 74.4 की तथा बुक वैल्यू 187 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.07% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 22.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMS काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 31.7% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते हुए आ रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। नो डाउट फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 3-4 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे निश्चित ही ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी और यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 34.05% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात किया है तो 12.04%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईएस की स्टेक की बात किया है तो 23.76% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया है तो 30.13%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 2967 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। तथा आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 37 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स निचले लेवल से जब जब रिकवरी देखने को मिलती है इन कंपनियों में भी थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इनकी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां अच्छा ही करेंगी। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 3000 रुपये से नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग निश्चित इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें। दोस्तों यदि लंबी अवधि के लिए शेयर मार्केट में धैर्य और संयम के साथ निवेश किया जाए तो निश्चित ही आप लोग शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।